वैज्ञानिक लोगों ने पृथ्वी से लगाकर चारों तत्वों की विज्ञान में खोज की और की जा रही है। एक वहां की खोज रह गई समय की। कितना समय की कीमत कितनी होती है, अगर ये वैज्ञानिक बताए दें तो उसकी समय की कीमत का मूल्यांकन हो जाए, तो वैज्ञानिकों के पास नहीं। हमारे चित्त के सामने जो महापुरुष बैठे हुए 3 दिनों से आप लोगों के समक्ष अनमोल समय पर अनमोल वचन और अनमोल स्थिति अपने आप की, उसका संदेश चाहे संगीत में हो, चाहे गद्य पद्य में हो, ये उनकी कृपा दृष्टि करुणा है। तो संगीत में समय ज्यादा लगता है। मैं बहुत बहुत कहता हूं लेकिन नहीं मानते। और चलो किसी के भावों को पूर्ण करने के लिए कोई बात नहीं, समय तो खैर लग ही जाता है। कुछ कहना चाहता था जो नहीं कह पाता हूं, लेकिन वो वहीं रह जाती है प्रार्थना की बात। तो आप लोगों के बीच में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा। मेरा हृदय डॉक्टर साहब, उनके परिवार की प्रेम, संगठन और सुमति की पहला श्रद्धा मजबूत देख करके मेरे चित्त पर प्रसन्नता आती है। और चित्त की प्रसन्नता दूसरी, मेरे महापुरुष 3 दिनों से अपने अनमोल समय को आप लोगों के बीच में प्रकट कर रहे हैं। मैं उनके दर्शनों से, उनके वचनों से आभारी हूं और ऐसा कहूंगा मेरी जब तक सांस रहेगी। तो और तो मेरे से कुछ नहीं होगा, सिर्फ इन महापुरुषों के उपकार स्मरण कराऊंगा। और इस स्मरणों को आप अभी से आगामी के लिए याद रखेंगे तो मेरे अनमोल समय का सार्थक और आपके जीवन के अनमोल की सार्थकता होगी। सभी संत गुरु जन समझा रहे हैं और ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुख दो प्यार कब तक रहेगा। ये माना है अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार करे लो, जो बन सके पर उपकार करे लो। ये अज्ञान की सीमा पार करे लो, तेरी लगाना महामूढ़ता है।
बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, वहां मन फसाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सदा शांति रहती समता के पीछे, समता न रहती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे। ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है, महामूढ़ता है। कहीं मुग्ध होकर तनु में न अटकूं, कहीं लोभी बन कर धन में न अटकूं, कहीं मुग्ध होकर तनु में न अटकूं, कहीं लोभी बन कर धन में न अटकूं। अचल में रहो चपल मन में न अटको, पथिक अटक जाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सदगुरु कबीर साहब ने अपने अमृतमय वचनों से अपने समय पर आज भी उनके उपासक संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं? जब लग तन में आहे सोई,
तब लगी चेतन देखे कोई, तब चेतोगे जब तजोगे पिरान और भया अयान, तो मन पछता इतना सुनत निकट चले आई, मन का बेकार न छूटे भाई। तीन लोग हुआ कुआ के छूटे न काउ की आस, एक अंधेरे सब जग खाया सबका भया नेपाल। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मेरे सुजाति बंधु, मेरे हंस जीवो, मैंने अपनी साधना के माध्यम से अपने आप को जाना है और वही जानने की कला मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सबसे प्रथम अपने आप को जानो, दूसरा जिस शरीर में रह रहे हो शरीर को जानो। टीवी की तरफ तो नहीं जा रहा है, क्या हम ग्रहण कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, शरीर का भी बोध होना चाहिए। सबसे प्रथम अपने आप का बोध, दूसरा शरीर का बोध, तीसरा समाज का बोध। हम समाज में रहते हैं, समाज के माध्यम से तन से मन से वचन से व्यवहार कैसा चाहते हैं, पर जैसा आप चाहते हैं ना, कोई मत पथ धर्म की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अंतरात्मा जवाब देती है। जैसा हम चाहते हैं दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार मन से वचन से और कर्म से दूसरे प्राणी के साथ करना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मेरे सुजाति बंधुओं हंस जीवो चेतोगे, मुझे भरोसा है कि तुम चेतोगे, लेकिन चेतने के मौका अवसर जीवन में 3 बार मिलते हैं, 3 बार। अब 3 बारों की व्याख्या आप लोग समझेंगे। पहला मौका हमें चेतने का, अपने आप के होश का, अपने आप के बोध का। जो आप वर्तमान में बैठे हैं ना, हाजिर है ना, गैर हाजिर नहीं है, नगद है, उधार नहीं है, मौजूद भी है, इसमें कुछ संदेश नहीं। इसलिए यहां से हमारे को चेतना मिलती है अपने आप के बोध की। इन संत महापुरुषों के माध्यम से अगर हम चेत गए तो ये हमारे जीवन का स्वावसर सार्थक हो जाएगा। हो सकता है हमारे निर्मल मन के ऊपर मल और विक्षेप और आवरण का पर्दा अगर पड़ गया तो चूक जाएंगे, पूछा जाएगा क्या कहा, बहुत बहुत गई, ये करने ना कहीं सेवन ने कहीं कौन कौन सी यादें करेंगे, हैं? जीवरिया जैसे बटते हुए बैठते तो बटक के जो है गाना में अंधा बट रहे हरी तेल रहे और सूची की कटिया पे बैठ के सुख से आराम करेंगे। भयो है सो कि अंधा को मालूम नहीं पड़ी जो बटत रहो, जो बटता ही बटत तो कुछ नाद में जो है बटे के पत्ते रही। अब बाने तो जानी कि एक बीड़ी है गई हुई जब समेट लो मां बनो पड़ रहा सो पड़ रहा जो है, चाहे वो बटी बटाई हो चाहे हरी हो, तो खाते रहो तो वो तो चली गई पेट में। अब आने कही अब हाथ बन रहेगी वितरी की वितरी मौके पे मौजूद है। अब बटले है वो तो कर ले देख रहेगी और मां चली गई पड़ रहा। तो हमारा मन और विक्षेप आवरण की तरफ हमारा ये मन की आकृति जो है आसक्त हो जाती है। आसक्ति के वशीभूत हम अपनी स्थिति को भूल जाते हैं। शरीर की स्थिति में, प्राणी पदार्थों की स्थिति में हम अपने जीवन को खो देते हैं। होना नहीं चाहिए। तो एक तो मौका टल गया, नहीं हम समझ सके, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा कोई बात नहीं, पहला मौका आपका टल भी गया, नहीं चेत पाए, समय तक पहुंचे, लेकिन याददाश्त नहीं रही, उत्तम बुद्धि नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा मौका चेतने का फिर मिलेगा। वो कब मिलेगा? हमारे कर्म का रिजल्ट हमारे सामने आएगा नहीं तो हमें चेत होगा। बहुत छिपाया हमने, बहुत छिपाया, अपने आप से छिपाते कितना जाएंगे। जब हमें कर्म का रिजल्ट मिलता है तब हमें चेत जाता है। चलो शेष का समय तो रह ही गया,
ठोकर खाए गए अगर चेत गए तो शेष की वही श्वासा बाकी रह गई, बहुत कुछ हो जाएगा, जीवनिया बहुत घट जाएगी। हो सकता है कि अहंकार के वशीभूत होकर ठोकर खा करके भी नहीं अगर चेते, तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि एक तीसरी बार और फिर मौका मिलेगा आपको चेतने का। वो कब मिलेगा? जब तजोगे पिरान ओ भया अयान तो मन पछतान। वो चेतना कैसा है? पछताने का, सुधार का नहीं। श्वास तो अब चली जा रही है, अब चेतने से क्या हुआ? इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मेरे सुजाती बंधुओं, संत महापुरुषों के सानिध्य में अमृतमय वचन सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। ये ऐसा अवसर, ऐसा संस्कार उज्जवल पवित्र अपने आप की स्थिति का बार बार नहीं मिलता है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि अपनी वाणी को मैं 9 ग्राम दे रहा हूं कि हमारे पूज्य, आज मैंने साहब जी से कहा था कि आज कृपा दृष्टि करना पूजा का मामला है ना, तो इस वजह से जल्दी सत्संग समाप्त हो जाए तो अच्छा है। तो पहले आप ही चलो, अभी नहीं गए, मैं आप लोगों के समक्ष आया।